हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्यारा भारत देश। इस कविता के कवि हैं DB सिंह। इसे उपवन हिंदी पाठमाला से लिया गया है। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं बच्चों कि प्यारा भारत देश कविता में भारत देश की विशेषताएं बताई गई हैं। वह क्यों बाकी देशों से अलग है, वहाँ की जलवायु, ऋतुएं, नदियों के बारे में इस कविता में बताया गया है। उससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। आइए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। प्यारा भारत देश। यह है अपना भारत देश, सबसे प्यारा अपना देश। वेश अलग है, धर्म अलग है, पर्व अलग है, खाद्य अलग है। नहीं है जग में ऐसा देश, यह है अपना भारत देश। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत देश हमारा है और यह बहुत ही प्यारा है। वेश अलग हैं, मतलब होता है बच्चों यहाँ के लोगों के पहनावे, कपड़े की बात की गई है। वह एक दूसरे से अलग हैं, सभी के पहनावे आपस में भिन्न हैं। धर्म अलग है, धर्म मतलब होता है बच्चों धर्म। धर्म अलग है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पे बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। पर्व अलग है, पर्व मतलब होता है त्योहार। यहाँ पे लोगों द्वारा मनाया गया त्यौहार भी बहुत अलग है। यहाँ त्योहारों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आप बंगाल आते हैं तो यहाँ पे दुर्गा पूजा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप मथुरा, वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पर होली मनाई जाती है। पंजाब में वैसाखी मनाई जाती है। इसी तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। खाद्य अलग है, खाद्य मतलब होता है बच्चों भोजन। यहाँ के लोगों का खान पान भी अलग है। राजस्थान, बंगाल, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सभी का खाद्य मतलब भोजन एक दूसरे से अलग होता है। मतलब यहाँ पे खान पान में भी बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। नहीं है जग में ऐसा देश, यह है अपना भारत देश। मतलब बच्चों, दुनिया में ऐसा और दूसरा देश नहीं है जैसा हमारा भारत देश है, जहाँ पे इतनी विभिन्नताएं पाई जाती है, उसके बाद भी लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पहनावे, धर्म, त्योहार, भोजन सब कुछ अलग होने के बाद भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। नदियाँ कल कल बहती रहती, अमृत सा जल देती रहती। ऋतुएं आकर करती खेल, प्रकृति का यह अनोखा मेल, यह है अपना भारत देश। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? नदियाँ कल कल बहती रहती। यहाँ पर भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं जो लगातार बह रही हैं। अमृत सा जल देती रहती, नदियों के जल को अमृत कहा गया है, क्योंकि बच्चों जल नहीं तो जीवन नहीं। ऋतुएं आकर करती खेल, इसका अर्थ क्या होता है? साल भर यहाँ पर एक ही ऋतु नहीं रहता है। ऋतु मतलब होता है बच्चों मौसम, जैसे ठंडी, गर्मी, वर्षा आदि। यहाँ पर ऋतुओं में भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। साल भर एक ही ऋतु न होकर यहाँ ऋतुएं भी बदलती रहती हैं। प्रकृति का यहाँ अनोखा मेल, यह है अपना भारत देश। प्रकृति का अनोखा मेल क्यों कहा गया है? इसका अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पर प्रकृति में बहुत सारे भिन्नताएं देखने को मिलती हैं।
यहाँ पे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ आपको एक ही स्थान पर देखने को मिलता है और इनका यह अनोखा मेल बहुत ही सुंदर होता है। इनकी रक्षा हमको करना, नहीं किसी से हमको डरना, जीना है करके ऊपर शीश, नहीं किसी से लेनी भीख, यह है अपना भारत देश। बच्चों, अंतिम के 4 पंक्तियों में कवि ने कहा है, इसकी रक्षा हमको करना, मतलब इसकी रक्षा, सुरक्षा का ध्यान हम भारतवासियों को ही रखना है, नहीं किसी से हमको डरना। हमें किसी से भी डरना नहीं है और अपने भारत की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। जीना है करके ऊपर शीश, नहीं किसी से लेनी भीख, मतलब बच्चों हमें अपना शीश, मतलब आपका मस्तिष्क, सिर ऊंचा करके जीना है, झुकने नहीं देना है। अब बच्चों शीश ऊंचा करने का अर्थ होता है गर्व से जीना, सीना चौड़ा करके गर्व से जीने को शीश ऊंचा करके जीना कहा जाता है। हमें किसी से भीख नहीं लेना है, मतलब किसी के सामने भी हमें हाथ नहीं फैलाना है और अपना जीवन सम्मान और गर्व के साथ जीना है। यह है अपना भारत देश और यही देश हमारा अपना भारत देश है, जिसकी रक्षा हम सभी को करनी है। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है बच्चों, जिसे लिखा है डॉक्टर डी.वी. सिंह ने। आगे हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। धर्म, धर्म, पर्व, त्योहार, जग, संसार, शीश, सिर, वेश, पहनावा, खाद्य, भोजन, अनोखा, विचित्र, अलग तरह का, मेल, मेल मिलाप। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।